हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दिव्यांशु। स्वागत करता हूं आपका अपने नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से फ्रीलांसिंग के बारे में बात करूंगा और स्पेसिफिकली एक ही टॉपिक कवर करने वाला हूं कि आपको फ्रीलांसिंग जॉब कैसे मिले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कई लोगों का। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको फ्रीलांसिंग जॉब करना होता है, जो चाहते हैं कि वो घर बैठ के काम कर सकें ताकि वो अपनी फैमिली और अपने सोशल लाइफ को एंजॉय कर सकें। लेकिन उनको ये प्रोसेस नहीं पता होता है कि फ्रीलांसिंग जॉब मिलेगा कैसे, करना कैसे, इसका प्रोसेस क्या है। अब मेरे को 1 साल हो गया ये काम करते हुए एंड मैं इस प्रोसेस को थॉरोली फॉलो करता आया हूँ। मेरे पास आज की तारीख में 5 कंपनियों का काम है और मेरा जो डोमेन है वो है मार्केटिंग, लीड जनरेशन, डिमांड जनरेशन। चूंकि मेरा इस फील्ड में, इस डोमेन में 13-14 साल का एक्सपीरियंस था, तो मुझे ये प्रूव करने में दिक्कत नहीं आई कि मैं इस डोमेन का अथॉरिटी हूँ एंड मैं इसमें आपको बेस्ट कंटेंट दे सकता हूँ जो कि किसी भी कंपनी के लिए उसकी ग्रोथ में काम आ सके। स्पेसिफिकली जो मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं उनके, उसके लिए मैं ज़्यादातर कंटेंट बनाता हूँ। चल रही है ज़िंदगी, 1 साल हो गया मुझे काम करते हुए, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी साझा करूँ कि मेरे लिए क्या चीज़ काम करती है एंड हो सकता है वो आप लोगों के लिए भी काम करे। तो आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज कि आप लोग अगर फ्रीलांसिंग करियर ऑप्ट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाए टू गेट अ जॉब, फ्रीलांस जॉब। अब मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग में और एक नॉर्मल जॉब में क्या फ़र्क है। फ्रीलांसिंग जो है वो जॉब नहीं है, वो एक बिजनेस है। आप ये समझिए, क्या होता है कि आप जॉब में एक कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं और एक दिन में 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में आप मल्टीपल कंपनीज के लिए काम कर रहे होते हैं और कम से कम 100 प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको देने होते हैं। हर एक कंपनी के कम से कम 2 से 3 कोर प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको आपको एड्रेस करना पड़ता है बेस्ड ऑन योर स्किल्स। अब मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधा आता हूँ प्रोसेस पे कि मैं क्या प्रोसेस फॉलो करता हूँ जिससे कि मुझे काम मिलता है एंड मैं परस्यू कर पाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है आप लोगों के लिए जो कि आपको काम करेगा और ये 5 स्टेप फ्रेमवर्क है जो कि बहुत ही ईजी है। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव करना पड़ेगा, ये तो है ही है, लेकिन चांसेस आर 99% कि आपको काम मिले। नंबर 1 जो इसमें आता है वो आता है नोइंग योर स्किल्स। जब आप फ्रीलांसिंग जॉब के बारे में डिसाइड करते हैं करने का, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक कोर स्किल को पकड़ के चलें। ये हो सकता है आपके एक्सपीरियंस के बेस पे हो, जो आपने प्रीवियस जॉब्स किए हुए हैं, जितने भी साल का हो, चाहे वो 2 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो आपका एक्सपीरियंस है तो आप उस डोमेन को पकड़ के अपना फ्रीलांसिंग जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग बिजनेस कर सकते हैं। मैं जॉब नहीं बोलूंगा, मैं इसको बिजनेस बोलूंगा। रीजन कि इसमें आप अपने टाइम के बादशाह हैं। आप चूज करते हैं कि आपको कब काम करना है, आप चूज करते हैं आपको कब काम नहीं करना है, लेकिन जिम्मेदारी का काम, जिम्मेदारी का बिजनेस है, इसको जिम्मेदारी से जरूर करें। नोइंग योर स्किल्स, एक तो मैंने आपको बताया आपके बेस्ड ऑन योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। नाउ द सेकंड थिंग, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप स्किल डेवलप करें। आप देखेंगे आपका इंटरेस्ट लेवल किस में है। आप ड्राइंग करना अच्छा जानते हैं, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग, लिखना अच्छा जानते हैं, यानी कि कंटेंट राइटिंग, इट कैन बी एनीथिंग। कंटेंट में भी बहुत सारे कंटेंट्स हैं। आप किसी के लिए ब्लॉग लिख सकते हो, आप किसी के लिए कॉपी राइटिंग कर सकते हो। अब वो कॉपी राइटिंग मल्टीपल सिनारियों में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे किसी ब्लॉग का टाइटल केवल आपको लिखना है, वो भी कॉपी राइटिंग है एंड वो बहुत कंपेलिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा परसुएसिव होना चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए ताकि लोग उसको ओपन करें। तो कॉपी राइटिंग इज समथिंग कि आप परसुएट करते हो लोगों को कुछ ओपन करने के लिए। तो आपको कॉपी राइटिंग का इंटरेस्ट है, आपको कंटेंट राइटिंग का इंटरेस्ट है, आपको लॉन्ग टर्म आर्टिकल्स, लॉन्ग टर्म बोले तो लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स का इंटरेस्ट है, आपको शॉर्ट फॉर्म आर्टिकल्स का इंटरेस्ट है, अब जो भी है। फिर आपको मार्केटिंग अच्छी आती है, आप कंपनीज के लिए एज अ फ्रीलांस मार्केटर काम कर सकते हैं। ठीक है, आप सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, उसके अलावा आप प्रोग्रामर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, फ्रीलांस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंपनीज को इनकी भी जरूरत पड़ती। तो मल्टीपल डोमेन्स हैं जिनमें आप अपने ड्रीम को, अपने एबिलिटीज को परस्यू कर सकते हैं एंड उसके बेस पे आप काम मांग सकते हैं। अब वो परस्यू कैसे करेंगे? सपोज आप फ्रेशर हैं और आपका इंटरेस्ट है आईटी प्रोग्रामर का, आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? आपको या तो आप, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप किसी अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशन ले लें। आजकल तो बहुत वोकेशनल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जो कि बहुत शॉर्ट टर्म में अचीव हो जाते हैं। 2 से 3 महीने का आपका सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि हाँ भाई, ये बंदा इस पर्टिकुलर डोमेन की नॉलेज भी रखता है, इसके पास क्वालिफिकेशन भी है एंड ही कैन परस्यू, जो कि आपको काम आती है किसी को भी कन्विंस करने में जब आप अप्लाई करते हैं काम के लिए, फ्रीलांस जॉब के लिए। ये हो गया आपका सिनेरियो नंबर 2। अब इसमें बात करते हैं, स्किल्स की बात हो गई, अब बात करेंगे हम नोइंग योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर को कैसे पहचानेंगे? सपोज आपने डिसाइड किया कि मुझे आईटी में प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपके कस्टमर कौन हुए? आईटी कंपनीज। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे मार्केटिंग के लिए राइटिंग लिखना है, मार्केटिंग डोमेन में राइटिंग लिखना है, तो आपके कस्टमर्स कौन हुए? जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, आईटी कंपनीज हैं। इसका तो बहुत ही वास्ट मार्केट है कंटेंट राइटिंग का एंड इसमें अगर आप एक डोमेन भी पकड़ते हैं तो भी आपको बहुत सारा
एक वास्ट इंडस्ट्री मिल जाती है काम करने के लिए। तो ये आप लोगों के लिए एक सोर्स हो सकता है। फिर अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको ग्राफिक डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसको, इन सब स्किल्स को एक्सेल करेंगे। आप ये पता लगाएंगे कि आपका कस्टमर क्या करता है। सपोज आपने आईटी कंपनी को चूज़ किया, अब आपको करना क्या है, आपने आईटी कंपनीज को लिस्ट किया। सपोज आप अपनी सिटी को पकड़े, है ना, आपके आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे को आप पकड़े और वहाँ पे आप पता लगाएं कि आपके 10 किलोमीटर के दायरे में या 20 किलोमीटर के दायरे में या पूरे शहर में कितनी आईटी कंपनीज हैं। आप गूगल से उसको लिस्ट डाउन करें, एक एक्सेल शीट बना लें। उस एक्सेल शीट पे उन कंपनीज के नाम, उनके नंबर, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल्स। अब इसमें एक हैक है, इसमें कैच है। नोइंग योर कस्टमर की जब बात आती है ना, तो आपको ना सिर्फ कंपनी को जानना है, आपको ये भी जानना है कि उस कंपनी में ऐसा कौन कोर पर्सन है जिसको आप अप्रोच कर सकते हो अपने पिच को प्रेजेंट करने के लिए। अब मैं जब इसकी बात करता हूँ तो मैं क्या बात करता हूँ कि सपोज आपने कंपनी चूज करी, ठीक है, आपने 10 कंपनीज लिस्ट करी, उसमें से एक कंपनी आपने पकड़ी। उस कंपनी के आपने प्लस एंड माइनस सब समझ लिए कि उनका कोर वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, यूएसपी जिसको बोलते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, उनकी सर्विसेज क्या हैं, वो किस तरह के क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, सेवेरिटी ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, उनके कितने बड़े इश्यूज हैं जिनको आप अपनी एबिलिटीज से, अपने स्किल से रिजॉल्व कर सकते हैं। ये आपको पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा राइट पर्सन टू अप्रोच। सपोज आपने सीईओ को ढूंढना है। अब कई बार होता है कि वेबसाइट पे आपको सीईओ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कंपनी के नाम से लिंक्डइन पे सर्च करें। वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिलेंगे, काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे जो ये बता सकते हैं, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल का कौन सा इंसान अवेलेबल है। वो सीईओ हो सकता है, जनरल मैनेजर हो सकता है, वो एक प्रोडक्ट मैनेजर हो सकता है, एनीथिंग। और आपके जो भी आपका डोमेन है, जो आपकी स्पेसिफिक स्पेशलिटी है, उससे रिलेटेड अगर कोई आपको हायरार्कियल बंदा मिलता है जो कि डिसीजन मेकर है, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। उसका ईमेल अगर आपको लिंक्डइन में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, ना मिले तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा पर्सनल मैसेज में जाना है लिंक्डइन के, उनको ऐड करना है अपने नेटवर्क में और उनको एक पर्सनल मैसेज भेजना है जिसमें आप उनको बताएं कि आपकी कोर स्किल्स क्या है और आप कैसे उनकी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उनको आप कैसे सर्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा फ्रेमवर्क, नोइंग योर कंपनी। नंबर 3, आस्क फॉर द रेफरेंस। कई बार क्या होता है कि जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में 3-4 वेबसाइट्स हैं जो एक स्टैंडर्ड वेबसाइट्स हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं। अपवर्क, फिवर, फ्रीलांसर एंड आई थिंक प्रो ब्लॉगर। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनसे आपको फ्रीलांस जॉब मिलता है, लेकिन इनमें सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। अब सैचुरेशन की बात करें तो क्या होता है कि सपोज जैसे आप एक प्रोग्रामर है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे लाखों प्रोग्रामर्स होंगे जो कि जिन्होंने अप्लाई कर रखा होगा, अपने गिग्स बना रखे होंगे। बाय द वे, गिग्स के मामले में अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं गिग्स पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि गिग्स होता क्या है, बनता कैसे है एंड वो कितना अट्रैक्टिव हो सकता है जिससे कि सामने वाले को आपकी एबिलिटीज़ का पता चले। वो भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा अगर आप जानना चाहेंगे तो। बैक टू द पॉइंट, सैचुरेशन को बाईपास कैसे करेंगे? तो इसका सही तरीका है अपने नेटवर्क को लेवरेज करना। आप कुछ टाइम के लिए भूल जाइए इन सारी वेबसाइट्स को। आप क्या करिए, आप एक लिस्ट बनाइए। आप देखिए कि आपने प्रीवियस कंपनीज में, जितनी भी कंपनीज में काम किया है, वहाँ पे कितने लोग हैं जो आपके आज भी बहुत टच में हैं और करीबी हैं, है ना। आप उनके कॉन्टैक्ट्स को वापस रिफ्रेश कीजिए एंड अपने लिस्ट बनाइए कि आप किन किन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास उनके नंबर हैं, वेल एंड गुड। नहीं है तो ईमेल का पता लगाइए, लिंक्डइन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, नहीं तो सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू उनको अप्रोच करिए और उनको बोलिए कि भाई मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं इन कंपनीज को टारगेट करना चाहता हूँ या मैं इस इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहता हूँ, मुझे आप रेफर करो, आप रिकमेंड करो मेरी सर्विसेज को। आस्क फॉर द रेफरेंस, अपने कॉन्टेक्ट्स को लेवरेज करिए। लेकिन इसमें एक रूल एप्लीकेबल होता है, वो ये होता है कि आप अगर सिर्फ यूज करने की नीयत से जाएंगे ना, तो आपको कभी हेल्प नहीं मिलेगी। ऑलवेज बी रिसोर्सफुल फॉर अदर्स एज वेल। आपसे भी किसी को हेल्प की जरूरत है तो आप भी उनकी हेल्प करिए। इट्स अ गिव एंड टेक रूल। हेल्प अदर्स इन ऑर्डर टू गेट हेल्प, ये आपके लिए सबसे अच्छा फ्रेमवर्क होगा। आपने अपने नेटवर्क को अप्रोच किया, उनसे काम मांगा एंड वो लोग आपको रेफर करते हैं क्योंकि वो आपको जानते हैं, वो आपकी एबिलिटीज़ भी जानते हैं, वो आपके वीकनेस भी जानते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ भी जानते हैं। वो कंपनी आपको अप्रोच करेगी उनके रिकमेंडेशन के बेस पर। अब आपको करना क्या है, आपको ये समझना है कि जो डोमेन आपने पकड़ा है उसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है। उन स्ट्रेंथ्स को आप अपने पोर्टफोलियो में हाईलाइट करें और आपकी वीकनेसेस क्या हैं इसको भी जानें और उन पर काम भी करें और उनको एडमिट भी करें। इससे होगा क्या, आपकी वर्थ, आपकी ट्रुथ, क्रेडिबिलिटी क्रिएट होगी क्लाइंट के सामने। उसको लगेगा कि बंदा जेन्युइन है, बंदा अपनी स्ट्रेंथ को भी जानता है, अपनी वीकनेसेस को भी जानता है एंड ये भी जानता है कि अपनी वीकनेसेस पे कैसे काम करें। तो आपको ये सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा अपने आप पे। ये था मेरा तीसरा पॉइंट, आस्क फॉर रेफरेंस। अब मैं चौथे पे आता हूँ जो कि है द प्रोसेस। प्रोसेस की बात करेंगे तो क्या होगा प्रोसेस, आप कैसे किसी क्लाइंट को अप्रोच करेंगे। सपोज आपको किसी ने रिकमेंड कर दिया आपके नेटवर्क में से, आपके पास क्लाइंट आ गया,
अब प्रोसेस क्या है, आप उसको पिच करेंगे। प्रोसेस में क्या आता है, आप उसको पिच करेंगे अपनी सर्विसेज के बारे में, आप उसको बताएंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना पड़ेगा, आपको आपकी एबिलिटीज दिखानी पड़ेगी, टेक्निकल हो, थ्योरेटिकल हो या फिर कंसेप्चुअल हो, आपको वो बताना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। वो पूछेंगे कि हम क्यों रेगुलर स्टाफ से काम ना लें और आपको हायर करें, तो आपके पास उसका सही जवाब होना चाहिए, एक कन्विंसिंग आंसर होना चाहिए जिसके बेस पे आपको वो हायर करेगा। पिचिंग के बारे में मैं आपको भी मोटा मोटा बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आऊँगा, नहीं तो ये क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको चाहते हैं कि पिचिंग कैसे किया जाए, क्या उसका क्या थॉरो प्रोसेस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, डिटेल में आपको पूरा समझा दूंगा कि कैसे पिचिंग होती है। और उसके बेस पे आप अपना एक पिच तैयार करेंगे कि भाई मेरी ये स्किल्स है, आपकी ये प्रॉब्लम्स है, मेरी स्किल्स है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो ये आपके पिच में होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, पिच में आप अपनी रेट को क्लैरिफाई जरूर करें। आपके फर्स्ट मीटिंग में सामने वाले को पता चल जाना चाहिए कि आपका प्राइस क्या है, और आप अपने प्राइस को जस्टिफाई करेंगे अपने स्किल्स और अपनी एबिलिटीज के दम पे। ऐसे ही आपको हवा में कोई प्राइस नहीं लगाना है, आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपसे रिलेटेड अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दूसरा, उसके लिए आप फिवर पे जा सकते हैं, उसके लिए आप फ्रीलांसर पे जा सकते हैं, अपवर्क पे जा सकते हैं, गिग्स देख सकते हैं लोगों के, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, एज अ बिगिनर कितना चार्ज कर रहे हैं, एज एन इंटरमीडिएट कितना चार्ज कर रहे हैं, एडवांस लेवल पे कितना चार्ज कर रहे हैं। ये 2-3 चीज़ें आपको थोड़ा ऑरली आपको रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ जाएं क्लाइंट के सामने और उनको बताएं कि आपका जो भी लेवल ऑफ सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस क्या है, एंड बी फॉर्म विद योर प्राइस, बी फॉर्म विद योर पिच। उनके सामने फंबल नहीं करना है आपने ये नहीं सर आप जो देंगे मैं ले लूंगा, नहीं, आपको ये बताना है कि आपकी क्या प्राइस है, आप क्यों चार्ज कर रहे हैं उतना पैसा, आपकी एबिलिटीज क्या है, उसके बदले में आप उनको आउटकम क्या देंगे, उसका इंपैक्ट क्या आएगा, ये आपको बताना है थॉरोली। ठीक है, अब बात आती है पिचिंग में मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ईमेलिंग, टेलीकॉलिंग, व्हाट्सएप, ये 3 सबसे इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो ईमेलिंग है। अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया तो आपको ईमेल भेजने की जरूरत नहीं है, वो आपसे सीधा अप्रोच करेंगे और वो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन अगर आप किसी को कोल्ड पिच कर रहे हैं, सपोज आपने 4-10 कंपनी को लिस्ट कर लिया अपने दम पे अपने हिसाब से, और आप उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आप एक ईमेल पिच बनाएंगे, उसमें आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट 2 तरीके के हो सकते हैं, एक टेक्स्ट कंटेंट, एक वीडियो कंटेंट। मेरे हिसाब से वीडियो कंटेंट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वीडियो कंटेंट पर अगर आप राइटर नहीं हैं, अगर आप राइटिंग में कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप वीडियो कंटेंट बनाएं, उसमें अपनी एबिलिटीज़ को सीधा सीधा कैमरे के सामने बताएं, बी कॉन्फिडेंट, और वो आप उनको भेजें। चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, चाहे आप भेज सकते हैं, आप ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। टेलीकॉलिंग में आप वीडियो नहीं भेज सकते, तो टेलीकॉलिंग को मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। लेकिन अगर आप राइटिंग के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो पिच है वो टेक्स्ट में जाना चाहिए, आपकी राइटिंग एबिलिटीज़ उसमें दिखनी चाहिए सामने वाले को। आपको सामने वाले को पता होना चाहिए भाई इस बंदे ने कुछ ऐसा लिखा है जो मुझे पढ़ने को मजबूर कर रहा है, तो वहीं से आपकी स्किल उसको आइडेंटिफाई होगी, एक शोकेस होगा कि हाँ भाई ये स्किल बंदे में है। अब अपन आते हैं कंटेंट। कंटेंट बोले तो जो पिच आप बना रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसमें आपको क्या डालना है, स्टेप बाय स्टेप सीधा है। पहला स्टेप होगा आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फ्रेशर की तरह बात तो करेंगे, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। नंबर 2, आप बात करेंगे अपनी कोर स्किल्स के बारे में कि आपने क्या अचीव कर रखा है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं। और नंबर 3, वैल्यू प्रोपोजिशन की आपकी सर्विस उनको क्या बेनिफिट दे सकती है। ठीक है। नंबर 4, आपका प्राइसिंग, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपको किस बेस पे सेलेक्ट करना है। फ्रेमवर्क का जो फाइनल पॉइंट है वो है डिलीवरी एंड रिपीट। अब बात करते हैं डिलीवरी की, तो क्या होता है जब कस्टमर ने आपको हायर कर लिया कि हाँ भाई यू आर माई फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइडर, अब आप उसके लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको प्रोजेक्ट देना शुरू किया। कंसिडर इट कि आपने फ्रीलांसिंग करियर में ये आपकी एंट्री है, राइट, यू आर अ बिगिनर, तो आप बिगिनर की तरह अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं ना, तो आपके काम की क्वालिटी एडवांस लेवल की होनी चाहिए। ऑलवेज परफॉर्म बियॉन्ड द बिगिनर लेवल। इससे होगा क्या कि जो 100 लोग हैं ना जो बिगिनर लेवल पे ही परफॉर्म कर रहे हैं, आप उन 100 लोगों को बाईपास करके अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे कंपनीज की नज़र में, कंपनीज के सीईओज की नज़र में, और वो आप लोगों को कंसिडर करना चाहेंगे आगे से आगे। तो आप हमेशा अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को टॉप लेवल पे ले जाएं। अगर आप एडवांस लेवल की मेहनत करेंगे तो इंटरमीडिएट अचीव करेंगे, इंटरमीडिएट की कोशिश करेंगे तो बिगिनर लेवल पे अचीव करेंगे, और बिगिनर पे ही अगर मेहनत करेंगे तो फिर शायद आप कंपनी को कुछ नहीं दे पाएंगे और अल्टीमेटली यू विल लूज योर बिजनेस, राइट। तो हमेशा अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस पे फोकस रखिए, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से परफॉर्म करिए, एडवांस लेवल की मेहनत करिए, चाहे आप बिगिनर हैं तो भी। इससे आप कस्टमर की ट्रस्ट गेन कर सकते हैं, एंड वो एक बार गेन हो गया ना तो रिपीट बिजनेस आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। अब मैं जब रिपीट की बात करता हूं तो ना सिर्फ वो कस्टमर जिसके लिए आपने काम किया वो आपसे रिपीटेडली काम करवाएगा,
बल्कि वो दूसरों को भी अपने नेटवर्क में रिकमेंड करेगा आपके काम के लिए। इससे आपको क्या होगा, आपका नेटवर्क ब्रॉड होगा, आपको ब्रॉड लेवल पे बिजनेस मिलेगा एंड ब्रॉड लेवल पे पैसा कमाने का मौका मिलेगा एज अ फ्रीलांसर। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप कभी भी अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, अपनी स्किल से रिलेटेड अपने आप को अपडेट करते रहें एंड बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। बेस्ट सर्विस जहां तक हो सके आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है, रुकना नहीं है। बेस्ट का मतलब बेस्ट, सिंपल, कोई खोटी बातें नहीं, ऐसा काम करने का। मैं जब फ्रीलांसर बना, जब मैंने 1 साल पहले शुरू किया, मैंने फिवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे बहुत हाथापाई करी, बहुत ज़्यादा गिग्स बना बना के डाले, सब कुछ किया, लेकिन वो इतना सैचुरेटेड है ना कि वहाँ पे मुझे काम मिलना बहुत मुश्किल था। फिर मैंने अपने इसी फ्रेमवर्क को फॉलो किया जो मैंने आपको बताया एंड 1 साल हो गया। मैं 1 साल में 5 कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड दे आर ऑल हैप्पी मेरे काम से एंड मुझे भी रिपीटेड बिजनेस मिल रहा है, काम मिल रहा है एंड ये मेरे अपना एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के सामने साझा किया। इसके अलावा आप लोगों को मेहनत से पीछे नहीं हटना है। ये कोशिश कीजिएगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी काम को करने का सक्सेसफुली। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस आपको मेहनत से ही मिलेगी। आपकी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी ओरिजिनलिटी आपको हमेशा सर्व करेगी, आपको हमेशा सक्सेस के लैडर पे चढ़ाएगी। लास्ट में मैं एक ही बात बोल के ख़त्म करना चाहूँगा इस वीडियो को। ज़िंदगी है तो संघर्ष भी होगा, पथ पथ पर तेरा इम्तिहान भी होगा, बाधाएं तो बहुत आएगी मेरे दोस्त तेरे सफ़र में, लेकिन तेरा हौसला ही तेरी असली पहचान होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, कमेंट में अपना प्यार दिखाएं, हमेशा बने रहें। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके पास लेके आऊँगा। ये एक सीरीज़ में बना रहा हूँ फ्रीलांसिंग की, इसके प्लस माइनस सब कुछ मैं बताऊँगा आपको आने वाले वीडियोज़ में। आप बने रहें मेरे साथ और आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए, मैं आपको उसके वीडियोज़ के ज़रिए उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।